वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीएससी वीडियो का जो कैंसल्ड पेपर है जो दिसंबर 2018 में कंडक्ट हुआ था, फाइनली इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 4-4.5 वर्ष बाद फाइनली कंडक्ट होगा। 26 जून 2023 को 27 जून 2023 को पेपर होना प्रस्तावित है आयोग की तरफ से। और इसमें साफ तौर पर दिया हुआ है कि प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में वेबसाइट में से ही सूचित किया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट्स को जिन्होंने फॉर्म भरा था पहले। तो जिस पैटर्न पर कैंसल्ड पेपर हुआ था उसी पैटर्न पर आपका ये एग्जाम होना है। ट्रेंड जरूर परीक्षा का बदल सकता है। हमारा लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हुआ है 5 मई 2023 की नाइट से। इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के कंटेंट के साथ आप भाग 1 यानी कि हिंदी परिज्ञान, लेखन योग्यता और सामान्य जानकारी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरा कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा इन 2 सेक्शंस के लिए। काफ़ी सारा प्रैक्टिस कंटेंट हम यहाँ पर देंगे। भाग 2 का भी प्रैक्टिस कंटेंट ही यहाँ पर मेन रहेगा। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए। तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जो चैप्टर्स से रीजनिंग सवाल बन सकते हैं जिस प्रकार के, उन्हीं से मिलते जुलते प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको कराई जाएगी। काफ़ी सारी पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। हिंदी परिज्ञान, लेखन योग्यता का कंप्लीट मटेरियल आपको मिल गया होगा, आपने स्टडी मटेरियल ग्रुप में देखा होगा। सामान्य जानकारी का भी मटेरियल एक साथ मिल चुका होगा मॉड्यूल वाइज। इन दोनों मटेरियल में से काफ़ी सारे क्विज क्वेश्चंस भी अपलोड किए जा चुके हैं हमारे क्विज ग्रुप में और अब लगातार उन क्वेश्चंस की संख्या जून तक बढ़ा दी जाएगी। तो आप पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। ये लास्ट पेड बैच हमने इस री एग्जाम के लिए शुरू किया है 5 मई 2023 की नाइट से। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इनके नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो मेंबर्स हमारे 5 मई 2023 वाले पेड ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है और इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। बहुत ज़रूरी बातें यहाँ पर वीडियो री एग्जाम के बारे में बताई जाएंगी। अब कई मेंबर्स को लग सकता है कि इसमें कुछ नया क्या होने वाला है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा, पुराने पैटर्न पर एग्जाम होगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। सिलेक्ट होने के लिए यहाँ पर तैयारी के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। जिस प्रकार अभी हाल के पेपर्स आप देख रहे होंगे, जो लेखपाल वाला हुआ, जो वन दरोगा वाला कुछ दिन पहले कंडक्ट हुआ है, उससे हमें ये सीख मिलती है कि सिलेबस में कुछ भी पॉइंट लिखा हो उससे क्वेश्चंस कई तरीके के बन सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी के पैटर्न और पुराने सालों के पेपर वगैरह दिखाने से पहले मैं यहाँ पर वन दरोगा के कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। बहुत रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा समझिए। जो भी मेंबर्स हमारे पेड ग्रुप में आए हैं, आप ये यहाँ पर खुद ही देखिए कि किस तरीके से हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के कंटेंट में से काफ़ी सारे वन दरोगा के क्वेश्चन आप निकाल सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क वाला लिस्ट नहीं दूंगा, वो तो सभी ने दिया था। यहाँ पर जो चीज़ें जो बुक्स में नहीं गिवन थी और जिनसे क्वेश्चन पूछे गए वो आप हमारे कंटेंट में से सॉल्व कर सकते थे। कई सारे क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस्ड पूछे गए थे, उनको हमने जो है कराया था नोट्स में और क्विज में भी कराया था। सारे स्क्रीनशॉट में नहीं कलेक्ट करके ला पाए हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर 30 मिनट के समय में जितने स्क्रीनशॉट निकल पा रहे थे कंट्रोल F से वो निकाले हैं। तो इको सेंसिटिव जोन में जो है कितना एरिया परमिटेड होता है ये सब हमने आपको कराया है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है दूसरा कब आया था, तीसरे में कितने थीम्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, ये सब हमने आपको जो है कराया था, जिससे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर कहने का आशा है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्या कंटेंट आपको देता है। कंटेंट आपको वो मिलता है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सके बिना किसी लाइव क्लास के झंझट पे पड़े हुए या फिर बिना किसी मतलब के जो है बहुत सारे लंबे लंबे वीडियोस के देखते हुए, नोट्स बनाते हुए। जो आपको कंटेंट दिया जाता है उससे एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर स्टडी मटेरियल का जो कमिटमेंट हमने किया था, भाग 1 हिंदी परिज्ञान के लिए और भाग 3 सामान्य जानकारी के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में सारा कंटेंट आपको शुरुआत में अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, उसके मॉड्यूल भी डेली अपलोड होते रहेंगे। सामान्य जानकारी के डेली मॉड्यूल अपलोड होते रहेंगे। उसी कंटेंट में से आपको बता दी जाए जो कंटेंट आपको दिया गया है टॉपिक वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इन सबका, इसी पर से जो है सामान्य जानकारी के 40 मॉड्यूल आपके डेली अपलोड होंगे। जिनको मॉड्यूल वाइज प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर कर सकते हैं मॉड्यूल वाइज भी। जिनको टॉपिक वाइज पढ़ना है वो टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। डेली किस तरीके से आप ओरिएंटेशन रख सकते हैं इसको हम बता देंगे वीडियो के इसी आखिरी हिस्से में। आप ये समझते जाइए कि जो कंटेंट आपको मिला है वो एक तरीके से सिलेक्शन मटेरियल है, स्टडी मटेरियल नहीं। ये बार बार हम प्रूफ कर चुके हैं। तो जो चीज़ें डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं वो हमने अपने ग्रुप में पहले ही करा दी होती हैं। तो ये एक बार आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। हम पिछले तमाम एग्जाम में बता चुके हैं। लेखपाल के पेपर ले लें आप या फिर कोई भी अन्य पेपर जो यूपीएससी के हाल में हुए हैं। हमारे ग्रुप के नोट्स टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। जिस ग्रुप के लिए जो पेड ग्रुप चलाया जाता है उसी के संबंध में नोट्स दिए जाते हैं, उसी लेवल के नोट्स दिए जाते हैं जो एग्जाम में जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूपीएससी पूरी तरीके से फैक्ट बेस्ड है और रिसेंट के एग्जाम में प्रूफ किया गया है कि जो भी टॉपिक वो लिख के देंगे उसमें से कुछ भी तथ्य पूछ सकते हैं और इसलिए प्रैक्टिस का महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, समान जानकारी में जिस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिले थे 2018 में, निश्चित तौर पर वैसे क्वेश्चंस तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। टॉपिक वही रहेंगे, हिस्ट्री वही रहेगा, ज्योग्राफी वही रहेगी, आपकी जो है स्टैटिक जीके वही रहेगी, लेकिन क्वेश्चंस जरूर बदल जाएंगे और नए तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। जिस प्रकार लिस्ट 1 लिस्ट 2 के क्वेश्चंस यूपीएससी काफ़ी पसंद कर रहा है।
ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन अब यूपी ट्रिपल एससी में भी आने लगे हैं। अगर आपको याद हो 2018-2019 के जो एग्जाम्स होते थे, एक या दो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आया करते थे पहले, लेकिन अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कई सारे हो सकते हैं। तो ये सब स्क्रीनशॉट मैंने कलेक्ट किए थे जिनसे आप वो वाले क्वेश्चंस कर सकते थे जो नॉर्मली स्टडी मटेरियल में आपको नहीं देखने को मिलते थे, ठीक है। जिन लोगों ने बंदरोगा का दिया होगा एग्जाम, वो यहाँ पर नोट कर पा रहे होंगे। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आपको पूरा कंटेंट एक साथ मिल चुका है, सामान्य जानकारी का और हिंदी परिज्ञान का। हिंदी परिज्ञान में 2 टॉपिक्स बाकी, 2-3 टॉपिक्स, उनके बारे में भी आगे बताया जा रहा है। अगर आपने 40 दिवस तक पूरे मॉड्यूल फॉलो कर लिए और हिंदी परिज्ञान की पूरी PDF अच्छे से पढ़ ली, हमारी पेड क्विज सॉल्व कर ली, जितने क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, तो जो ये आपका लास्ट टाइम का कट ऑफ है, इसको आप निश्चित तौर पर पार कर सकते हैं। अगर यही कट ऑफ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, या इसके अराउंड भी कट ऑफ रहा, तो आप पार कर सकते हैं। 2 सेक्शंस आपके काफ़ी मजबूत हम करा देंगे अगले 40 दिनों में, या फिर जब तक मॉड्यूल अपलोड होंगे। टॉपिक वाइज भी अपलोड कर दिया गया है, आप एक साथ पढ़ सकते हैं अपनी हिसाब से, ठीक है। 300 में से 225 प्लस अंक का आपको टारगेट रखना है। इसके लिए रीजनिंग में आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे 10 मई के बाद आपके ग्रुप में, आप देखिएगा उनको, उनके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी परिज्ञान का जो मटेरियल है, तो हिंदी में वीडियो के संबंध में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे फैक्ट्स हमने हिंदी कवर करा दिए हैं। हिंदी में फैक्चुअल सवाल ही आते हैं, उसमें प्रकार कितने होते हैं, किसी जो है चैप्टर में से वो पूछ लेते हैं, ठीक है। फलां जो है वाक्य में किसी शब्द का पद परिचय, रिक्त स्थान भरें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सारी की जानकारी आप कवर कर लेंगे हमारी हिंदी परिज्ञान के PDF से। गद्यांश जो नए तरीके के पूछे जा रहे हैं, उसी संदर्भ में गद्यांश भी हमने दे दिए हैं, काफ़ी सारे अपलोड किए जा चुके हैं ग्रुप में। कुछ और गद्यांश आपको दिए जाएंगे। और कुछ ग्रुप में से आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ ग्रुप में से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सामान्य जानकारी में आप अगर एवरेज रहे हैं अभी तक, तो अब एवरेज आप अंक ला सकते हैं, बशर्ते आपने ग्रुप में दिए हुए सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है और अब आपको कम से कम जो है 5-6 घंटे का टारगेट यहाँ पर कर लेना चाहिए, अगर आप इस वीडियो के जो जितने पद थे उसमें से एक पाना चाहते हैं। वैसे तो मौका है अच्छा, क्योंकि नए अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं भर पाएंगे, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था या फिर जिन लोगों ने सिंपली जो है फॉर्म भरा था, उन्हीं का एडमिट कार्ड यहाँ पर आने वाला है। तो अगर आपका हाल की परीक्षाओं में नहीं हो पाया है, ठीक है, लोअर PCS में नहीं हो पाया था, अभी उसकी ज्वाइनिंग आना बाकी है, मंडी परिषद वाले में नहीं हो पाया था, या लेखपाल वाले में नहीं हो पाया है, और आपने फॉर्म भरा हुआ था, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है। लोअर वाले लोग, मंडी परिषद वाले लोग, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको एग्जाम देने नहीं जाएंगे, और आपके चांसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। लेकिन कभी भी यूपी ट्रिपल एससी का अगर एग्जाम देते हैं, तो उसमें से आपको मान के चलना है कि आपको 70% क्वेश्चंस तो सही सॉल्व करने ही करने हैं अपने एग्जाम में, अगर आपको निश्चित तौर पर जो है सफलता पानी है। तो सारे एग्जाम आप देख लीजिए, लेखपाल में पोस्ट ज़्यादा भी थी, तब भी जो है 75-76 के अराउंड ही कट ऑफ रहा है जनरल का, और अराउंड भी जितने भी कैटेगरीज वाले हैं उनका भी बहुत कम यहाँ पे नहीं रहा था लेखपाल वाले में भी। एक बात है कि किसी भी तरीके से कोई पैटर्न नहीं बदला जाएगा। जो 3 भाग लिख करके आए थे, उन्हीं 3 भागों में से प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्नों का लेवल जो है वो 2023 के हिसाब से होगा, 2018 के हिसाब से नहीं होगा। इसी हिसाब से हमने जो कुछ ग्रुप में क्वेश्चन डाले हैं, कुछ ग्रुप में जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 2023 वाले लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं सारे, और आपको उनको सॉल्व करना चाहिए। तो समरी ये है कि GK GS समान हिंदी के संपूर्ण मटेरियल और करंट अफेयर को हमने अपडेट कर दिया है पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, ठीक है। करंट अफेयर हमने आपको दिया है जहां तक से अब रिलेवेंट है। वैसे तो हमने पुराने ग्रुप्स में और पहले का दिया था, लेकिन एग्जाम डेट हमारे सामने है, तो जितने पुराने मेंबर्स थे या फिर जो नए मेंबर्स हमारे ग्रुप में आए हैं, ये समझिए कि अक्टूबर से ही पढ़िएगा, ठीक है। आपने पहले जितना पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, कोई बात नहीं है। नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं रहेगी। अब आपको अक्टूबर 2022 से तैयार करना चाहिए, और मेरा कहना होगा कि अप्रैल और मई का जो मिल जाएगा आपको जून 2 या 3 तारीख को, तो मई से पीछे जाते हुए तैयार करना है। यानी कि मई से लेकर के नवंबर तक काफ़ी अच्छे से आपको तैयार करना है, और अगर बहुत आप लिमिटेड टाइम दे सकते हैं तो एटलीस्ट मई से लेकर जनवरी 2023 तक का आपको जरूर तैयार कर लेना है। 2018 के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा था, 9 क्वेश्चन हर एग्जाम में आए थे, हर शिफ्ट के एग्जाम में करंट अफेयर से सवाल आए थे। तो करंट अफेयर अच्छा खासा वेटेज कैरी करेगा, तो इसलिए आपको सेफ साइड रहने के लिए, या फिर अगर आप सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के निकालना चाहते हैं, अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक का हमने जो दे दिया है, मई का आपको मिलेगा, फिर 15 जून तक का मिल जाएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सामान्य जानकारी का भी हमने टॉपिक वाइज दे दिया है। आप कोई भी नोट्स पढ़ रहे थे या बुक पढ़ रहे थे, आप उन सबको छोड़कर अगर आप हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, तो हमारे नोट्स में आप शुरू हो जाइए, उसी हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी अभी तक भी नहीं बनाई थी, आपका पुराना फॉर्म पड़ा हुआ है, आप हमारे ग्रुप में आए, तो ये समझिए कि 40 दिन में जो मॉड्यूल आपको सामान्य जानकारी कराए जाएंगे वो आपको कवर करना है। रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो PDF भेजी जाएंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, वो आपको सॉल्व करना होगा, और हिंदी के नोट्स आपको जरूर रीडिंग करने चाहिए। आपने तमाम तरह की बुक्स पढ़ी होंगी, हमें उससे नहीं मतलब है, आपको हमारे नोट्स एक बार जरूर रीड करने चाहिए कुछ ग्रुप के क्वेश्चंस लगाने से पहले। हिंदी टॉपिक में, हिंदी परिज्ञान में पत्र लेखन टॉपिक के कुछ शॉर्ट नोट्स दिए जाने बाकी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के शॉर्ट नोट्स हम आपको देंगे,
और जो है लेखक और कृतियों की लिस्ट वगैरह हम आपको बहुत शॉर्ट और क्रिस्प देने वाले हैं। ये 3 टॉपिक रह गए थे, इनके क्वेश्चंस क्विज ग्रुप में अपलोडेड हैं, लेकिन इन 3 टॉपिक्स के नोट्स नहीं गिवन है आपकी हिंदी परिज्ञान वाली पीडीएफ में। ये आपको 16 मई तक दे दिया जाएगा। 16 मई को तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि हम आपको पत्र लेखन 10 मई के अंदर ही दे दें, साहित्य का इतिहास 10 मई के अंदर दे दें, और फिर ये मतलब फाइनली 16 मई तक आपके पास ये तीनों नोट्स भी आ जाएंगे। टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। इसी के अराउंड आपका पेपर रहेगा। प्रश्नों का स्तर उठ सकता है, टॉपिक यही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुहावरे लोकोक्तियों से 2 तक प्रश्न आ सकते हैं, जैसे 2018 में आया था सेकंड शिफ्ट में 22 दिसंबर में। वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न, हिंदी से इंग्लिश एंड इंग्लिश से हिंदी अनुवाद के 2 प्रश्न। इसमें कोई वाक्य नहीं था, इसमें शब्द ही था। अमेंडमेंट का यहाँ पे पूछा था, जो कि बहुत सिंपल है, संशोधन उसका होता है अर्थ। लेखक कृतियों से 2 प्रश्न आए थे इसमें, वो भी बहुत रेयर नहीं पूछा गया था इसमें। हिंदी साहित्य के इतिहास से 2 प्रश्न थे इस वाली शिफ्ट में। जो पहली शिफ्ट थी 22 दिसंबर वाली, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न 2 थे, ठीक है। सेकंड वाली में भी हिंदी साहित्य के इतिहास से 2 प्रश्न थे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स आपको दिए जाएंगे। हिंदी भाषा का परिचय क्षेत्र, ये भी आप हिंदी भाषा के इतिहास में डाल सकते हैं, या फिर व्याकरण में डाल सकते हैं। व्याकरण में शामिल हो जाता है अपने आप, सामान्य व्याकरण में। वर्णमाला में कई बार इसको करा दिया जाता है, भाषा परिचय क्षेत्र वगैरह। उसमें जो चार्ट होता है बोलियों का, ठीक है, वो सब जो है करा दिया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, समानार्थी, निपात, यानी कि अविकारी और विकारी शब्दों में से 10, और लिंग वचन कारक काल में से 5, वचन से 2 प्रश्न थे इसमें। वाक्य के प्रकार, वाच्य चिन्ह से कुल मिलाकर 5 प्रश्न, विराम चिन्ह से 2 प्रश्न थे। वर्णमाला से इसमें 3 प्रश्न थे, कई बार ऐसा होता है 5 तक भी आ सकते हैं। शब्द के प्रकार से 1 ही था इसमें, कई बार 2 आ जाते हैं। पर्यायवाची विलोम से 3 थे इसमें, संधि समास से 2, दोनों से 1, तत्सम तद्भव से 3 प्रश्न, गद्यांश से 4 प्रश्न, मतलब एक गद्यांश था उसमें 4 प्रश्न पूछे गए थे। पत्र लेखन से 1 प्रश्न आया था, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था, और शब्द वाक्य शुद्धि से 1 प्रश्न था इसमें। मोर और लेस ऐसा ही आपको पहले शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लिंग से 5 प्रश्न थे 3 की जगह, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। वर्णमाला से इसमें 5 प्रश्न थे, 3 नहीं थे। यूपीट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड का एक पेपर हुआ था, इसमें हिंदी के 80 जो प्रश्न आते हैं। ये पेपर जो है 2022 में हुआ था, सितंबर के आसपास, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें मुहावरे लोकोक्तियों से 6 प्रश्न थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द से 4, पत्र लेखन से 1 सवाल था। तो पत्र लेखन से 1 ही सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, उसके लिए हम शॉर्ट नोट्स आपको देंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसमें 80 प्रश्न थे 50 की जगह, तो वही प्रश्न यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर्स वही देखिए वही सारे हैं। गद्यांश 2 हो गए इसमें, ठीक है। तत्सम तद्भव से 3 की जगह 6 प्रश्न हो गए, संधि समास से 4 की जगह 8 प्रश्न हो गए। तो सारे चैप्टर्स यही जरूरी हैं, कुछ नए चैप्टर्स ऐसे नहीं इंक्लूड होने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चनों का स्तर कैसे बढ़ता घटता है मैंने बताया। जैसे पहले 2018 में क्या होता था कि फला का पर्यायवाची बताइए, उसमें जो है ए में 1 शब्द है, बी में 1 शब्द है, सी में भी 1 शब्द है, डी में 1 शब्द है। 2020-21 में क्या हुआ कि फला का पर्यायवाची बताइए, तो उसमें 2-2 पेयर होने लगे। ए बी सी डी में 2-2 पर्यायवाची लिखे रहते थे, उसमें पहचानना होता था कि कौन सा सही बैठ रहा है। अब एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें आ चुकी हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर पूछते हैं कि इसका पर्यायवाची कौन सा होगा, तो उसमें ऑप्शन में क्या होता है कि 4-4 होते हैं, इवन कई बार 5 भी हो सकते हैं। तो इन 5 में आपको देखना पड़ता है कि कौन सा नहीं है। बहुत मुश्किल नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको डिटेल में जाना पड़ता है। पर्यायवाची में कुछ लोग पहले ऐसे कहा करते थे 2016 में, 2017 की तैयारी के दौरान, कि भाई ये वाले सूर्य का याद कर लीजिए, नदी का याद कर लीजिए, और जो है विमेन का याद कर लीजिए, इसी से आ जाएगा। जबकि अब ऐसा नहीं है, पर्यायवाची की अच्छी खासी लिस्ट जो है तैयार करनी पड़ेगी, लिख के तैयार करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करके तैयार करनी पड़ेगी। तैयार तो करनी पड़ेगी अगर पर्यायवाची का क्वेश्चन सही करना है तो, या फिर किसी भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन सही करना है तो। पहले ऐसा होता था कि मुहावरे में पूछ लेते थे कि इसका अर्थ बता दीजिए, तो उसमें 1-1 लाइन वाले अर्थ होते थे। अब जो है क्या होता है कि एक तरफ लिस्ट ए होती है, इसमें मुहावरे लिखे होते हैं, एक तरफ लिस्ट बी होती है, इसमें मुहावरों के अर्थ लिखे होते हैं, और उससे मैच करना होता है आपको कोड वे से। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है लेंदी बनाने लग रहे हैं। ये पैटर्न मैं आपको क्या ही दिखाऊं, बस ये निगेटिव मार्किंग का जरूर स्मरण करा दूं कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली थी निगेटिव मार्किंग। और 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न वाला काट दिया जाएगा। तो इस वजह से प्रैक्टिस करते समय ही आपको अपने गलत वाले अटेम्प्ट्स बहुत कम रखने होंगे। क्विज में भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये देखते जाइएगा कि गलत कितने हो रहे हैं। गलत नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं चांस लिया जा सकता है। यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग नहीं है, इवन 1/3 भी नहीं है। यहाँ पर रिस्क आप ले सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही वाले का अंक कटना है। तो ऋणात्मक मूल्यांकन बहुत अच्छे लेवल का है यहाँ पे। पाठ्यक्रम में नहीं दिखाऊंगा, पेपर हो चुके थे, पेपर के रिजल्ट आए, आपने सबने देखा है किस किस तरीके के प्रश्न उसमें आए थे। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि समान जानकारी में विज्ञान से प्रश्न नहीं आए थे समान जानकारी में। हालांकि तब के सिलेबस में लिखा था वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और रिसेंट जो एग्जाम हो रहे हैं, यानी 2022 और 2023 में जितने भी यूपीट्रिपल-एससी के एग्जाम हुए हैं, सब में साइंस अब पूछी जा रही है। इस वजह से हमने साइंस के नोट्स भी आपको दिए हैं। ठीक है, कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि पहले नहीं साइंस आई थी किसी भी शिफ्ट में, तो क्या इस बार भी नहीं आएगी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साइंस से क्वेश्चंस आएंगे इस बार।
हो सकता है कंप्यूटर से ना आए लेकिन साइंस से आपकी बार आएंगे। ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर के पहले 5-5 पूछे गए थे तो 2 यहाँ पे कंप्यूटर से रख लें, 3 साइंस से रख लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन साइंस के क्वेश्चन तो जरूर आने की संभावना यहाँ पे बन रही है। जीएस की टॉपिक वाइज एनालिसिस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मोर और लेस ऐसी ही थी 4 की चारों शिफ्ट में, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। 8-9 क्वेश्चन सब में थे, किसी में 8 किसी में 9, करंट अफेयर के किसी में 10 तक भी थे। हिस्ट्री के 8-9 क्वेश्चन आने ही आने हैं और ज्योग्राफी के 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे थे। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही यहाँ पे पूछी गई थी। पॉलिटी के 5-6 क्वेश्चन थे। यूपी जीके, यूपी करंट मिलाकर के 8-9 क्वेश्चन यहाँ पर थे, इसमें यूपी का बजट वगैरह भी शामिल था। कंप्यूटर जीके के आपके यहाँ पे थे 4 से 5 प्रश्न। इकोनॉमी के यहाँ पर 1-2 प्रश्न थे, एक 5 ईयर प्लान से था लगभग सभी में और एक जो है बजट से संबंधित था, यूनियन बजट से। इस तरीके से यहाँ पे सवाल पूछे गए थे और सारे पेपर्स में, मतलब जितने 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे सब में इसी तरीके का पैटर्न था, कुछ ड्रास्टिकली नहीं चेंज हुआ था। कंप्यूटर जीके में मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर 4 से 5 की जगह 2 हो सकते हैं। साइंस यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं एडजस्ट की जाएगी। कट ऑफ यहाँ पर मैंने पहले ही दिखा दिया था, जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हो या फिर कम से कम थोड़ा करेज डेवलप करें। और क्योंकि यहाँ पर एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, कंपटीशन चाहे जितना भी घट गया हो, कम हो गया हो या लोग पेपर में ना शामिल हो, आप ऐसे इसको दीजिए जैसे ये पहली बार दे रहे हैं। ठीक है, री एग्जाम में नहीं अपीयर हुए थे, सिलेक्ट भी हुए थे कई सारे लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी चीज़ें रही, और फिर से आपको एग्ज़ाम देना है और आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप पहले सिलेक्ट हुए थे तो इस बार आपको ज़रूर से ज़रूर सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ बातें करने से, बातें सुनने से नहीं काम बनेगा, एफर्ट यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आपको रीजनिंग करनी है जो आपको सेट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस आपको हमारे क्विज ग्रुप से करना है, सामान्य जानकारी की, हिंदी की, तो और साथ ही साथ स्टडी भी करना है। स्टडी करना है वो टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट जिन पर आप गलत करते रहे हैं क्वेश्चंस। मान लीजिए आपके क्वेश्चंस हिंदी में मुहावरे से गलत होते हैं, पर्यायवाची से गलत होते हैं, तो आपको उन टॉपिक्स को अभी स्टडी कर रहे हैं। अभी भी 50-60 दिवस का अच्छा खासा मौका बन रहा है। यूपी ट्रिपल एससी के किसी पेपर में मैंने कहा कि 70% से अगर आप कम सही कर रहे हैं तो आपके चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। मैं यहाँ पर हाईएस्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मतलब जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। बहुत कम कट ऑफ होता भी तो बहुत फर्क नहीं आता। आप देख रहे हैं कि महिला में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित में कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अब। और लेखपाल में आपने देख ही लिया, अब कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये यूपी ट्रिपल एससी टेक्निकल कंबाइंड का पेपर था, तो इसमें से आप देख सकते हैं लेवल इसका थोड़ा सा मैं ईजी मान रहा हूँ। तब भी आप देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिसमें आपको तत्सम अगर फाउंड करना है तो आपको सारे जो ऑप्शन है उसमें 3-3 ऑप्शंस को पढ़ करके एनालाइज करना होगा कि कौन यहाँ पे सही बैठेगा, किस समूह के सभी शब्द तत्सम है। तो मतलब पहले एक फाइंड करना होता था 2018 तक, अब आपको 3 फाइंड करना है। और मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे आश्चर्य नहीं होगा अगर यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी यूपी ट्रिपल एससी डाल दे वीडियो के एग्जाम में। ऐसे ही पर्यायवाची शब्द में मैंने बताया कि 3-3 होते हैं, कई बार 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, कोई ताजुब नहीं है। तो यहाँ पर लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना है, लिख लिख के याद करना है और कई सारी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अब ये है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है आपको क्विज ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी उससे। लास्ट 50 डेज की डेली स्ट्रेटजी के बारे में या फिर डेली शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। एक टेंटेटिव शेड्यूल आप बना लीजिए अपने हिसाब से, या फिर जो भी शेड्यूल आप फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से आप शुरू हो जाइए, मतलब कुल मिला करके। जैसे 2 तरीके से हो सकता है, जो डेली मॉड्यूल वाइज सामान्य जानकारी तैयार करेंगे, तो जो डेली आपको मॉड्यूल दिया जाएगा उसको कम से कम आपको 1 आवर देना है। रीजनिंग की प्रैक्टिस में आपको कम से कम अब से 90 मिनट से 2 घंटे तक डेली देना है। ठीक है, बिना कोई ऐसे एक्सेप्शन के। आपको क्विज ग्रुप की प्रैक्टिस करनी है डेली कम से कम 30 मिनट, अधिक से अधिक आप 40 मिनट तक इसको ले जा सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस। और हिंदी पीडीएफ आपको डेली जो है 30 मिनट यहाँ पर रीडिंग करनी है, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, रिवाइज करना है। हिंदी पीडीएफ में तो रिवीजन है, अगर आप मतलब इतने दिन से तैयारी में तो काफ़ी सब आपका पढ़ा हुआ है। हमारी हिंदी पीडीएफ रिवीजन के लिए बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगी। और इसके साथ जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसका डेली आपको कम से कम 2 घंटे रिवीजन करना है। ठीक है, सामान्य जानकारी में आपने मॉड्यूल पढ़ा, 10 मॉड्यूल इकट्ठे हो गए, अब आपको डेली 2-2 घंटे करके उनका लगातार रिवीजन करना है। इस तरीके से आप बना सकते हैं स्ट्रेटजी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे नोट्स को सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे होंगे, मतलब आपने हमारे जो नोट्स दिए गए हैं उनका प्रिंट ले लिया होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, और आप उसको पढ़ रहे होंगे। तो आप डेली अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं जो भी आपका बना हुआ शेड्यूल हो। हिस्ट्री कोई पढ़ रहा है तो डेली जो है 30 मिनट उसको दे सकता है। ज्योग्राफी में आप डेली जो है 30 मिनट दे रहे होंगे, या फिर जो भी आपने बनाया हो। और बाकी के नोट्स हैं, पॉलिटी, साइंस हो गया, तो आप इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और साथ ही साथ अपनी रीजनिंग की, हिंदी की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज जो भी आप किसी भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे थे सामान्य जानकारी, अब आप हमारे ग्रुप में अगर आप आ चुके हैं, हमारे नोट्स ले चुके हैं, तो जो भी आप टाइम दे रहे थे वो आप हमारे नोट्स में से अपने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो शो कर रहा हूँ वो है आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2018 का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्विज चैनल।
इसमें पिन मैसेज है, इसमें पहले वाले क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऐसे टाइप करेंगे, ठीक है, ऐसे टाइप करते जाएंगे जब तक पहला क्वेश्चन हमको ना मिल जाए। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। सितंबर 2022 से कुछ शुरू हुई थी और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। आप जो है नए से क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, चाहे पुराने से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सितंबर से शुरू हुआ था तो सितंबर अक्टूबर से ही हमको कवर करना है करंट अफेयर, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे हिंदी के भी और जीएस के क्वेश्चन या जीके के क्वेश्चन, समान जानकारी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कि कौन सा जैसे सही सुमेलित नहीं है, तो आप यहाँ पर जैसे मार्क करेंगे, तो मैंने सही मार्क किया तो इस तरीके से एनिमेशन हो गया, बलून यहाँ पर उड़ गए स्क्रीन पर, इसने शो किया कि जो मेरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, मैंने जो चूज़ किया इसमें वो करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे ब्लू टिक दिख रहा है। मान लीजिए हम कोई गलत क्वेश्चन यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं जानबूझ करके, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है ब्लू वाला ये आ गया कि ये वाला सही है, और मैंने जो चूज़ किया वहाँ पर रेड क्रॉस लग गया, यानी कि वो हमने गलत अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। स्ट्रैटेजी में डेली स्टडी स्ट्रैटेजी में 45 मिनट 30 मिनट आपको जरूर क्विज सॉल्व करनी चाहिए। पहले आप बैकलॉग क्लियर करिए और अगले 50 दिवस तक बहुत सारे क्वेश्चंस और भी अपलोड होते रहेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको नोट्स भी हमारे लगातार पढ़ते रहने चाहिए, चाहे करंट अफेयर के नोट्स हो, चाहे बाकी टॉपिक वाइज जो हमने दिए हैं। थोड़ा सा बल्कि आपको जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो कर ली तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्ट होगे इस वीडियो वाले एग्जाम में, री एग्ज़ाम में। इसमें समान जानकारी के सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे जीएस का, मतलब चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, साइंस का हो, और हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जो जो टॉपिक्स केवल जो वीडियो के लिए ज़रूरी हैं वही यहाँ पे कराए जा रहे हैं। जैसे अलंकार जो है वो वीडियो का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो अलंकार के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कराए जा रहे हैं, ठीक है। कि कुछ गद्यांश भी यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं, जिससे गद्यांश की भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो मोटे तौर पर आप ये समझिए कि डेली जो आप 6 घंटे तक दे सकते हैं, अगर अगले 50 दिवस तक 2 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस में आप इस साल हुए जितने भी यूपी पेपर्स हैं जिसमें रीजनिंग पूछी गई हो उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। कई सारे प्रैक्टिस सेट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट आपको देने वाला है पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप सॉल्व करिए। 2 घंटे आप समान जानकारी का हमारा स्टडी मटेरियल पढ़िए, वो करंट अफेयर का होगा, वो किसी भी अन्य टॉपिक का होगा, आपको 2 घंटे देने ही देने हैं, और कवर भी हो सकता है। जितना स्टडी मटेरियल है 50 दिवस में डेली 2 घंटे अगर आप देंगे पूरा कवर हो सकता है अच्छे से। हिंदी नोट्स में अगर आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है, लेकिन आपको एक रीडिंग नोट्स की जरूर कर लेनी है। 1 घंटे आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से 10-20 दिवस में पूरे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। 1 घंटे आपको बाकी प्रैक्टिस करनी है हमारे पेड क्विज ग्रुप से, ठीक है, या फिर जो अन्य हम आपको पीडीएफ देंगे। इतना कर लेंगे तो निश्चित तौर पर भले ही कंपटीशन कम हो या ज़्यादा, आप निश्चित तौर पर अपना कट ऑफ सुनिश्चित कर सकते हैं निकालना इस वाले री एग्जाम में, ठीक है। अब आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख चुके हैं, सारी ज़रूरी बातें बताई जा चुकी हैं। अब आप जो है वीडियो नंबर 2 देखिए, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला। कोई भी आपका डाउट है और वो स्टडी कंटेंट से एसोसिएटेड अगर डाउट है, हमारे पेड स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड डाउट है, तो आप भेजिएगा 7838692618 पर। व्हाट्सएप ये नंबर है, और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप जो है क्वेरी भेजिएगा। अगर आपको कोई यहाँ पे स्टडी मटेरियल में दिक्कत है, कोई फैक्ट में आपको लग रहा है कि जो है हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है कि कोई दूसरा फैक्ट सही हो सकता है, आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप व्हाट्सएप में ओनली टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। विदिन 24 आवर आपको जवाब दे दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल में एक बार ऐड हो जाने के बाद आप जो कॉलिंग नंबर्स हैं हमारे, जो सेल्स टीम मार्केटिंग टीम के नंबर हैं, उस पर जो है स्टडी मटेरियल के संबंध में कोई डाउट नहीं डालिएगा। और डाउट पूछने के लिए मैंने बताया इस चैनल का प्रयोग करिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर क्वेरी भेजेंगे अगर, तो विदिन 24 आवर आपको जवाब दिया जाएगा। अब आप वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, उसमें बेसिक बातें बताई गई हैं। टेलीग्राम में पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं अपने खर्चे पर, और किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेसी वहाँ पर लग जाएगी इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के बाद। तो किस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल दिया जा चुका है, कौन सा दिया जाना बाकी है, ये वीडियो नंबर 2 में बता दिया जाएगा। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो नंबर 2 है, अब आप उसको देखिए।